दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के हिंदी भाषा और उसके विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज का संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 343 में, अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह पश्च स्वर है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और अगर इसमें संस्कृत जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले संस्कृत आ जाएगी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी हो जाता है। फिर निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के अनुसार सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी तीसरा और जो डी है इसके लिए पहला। अर्थात कि क अघोष और अल्पप्राण के अंतर्गत आता है, ख अघोष और महाप्राण में आता है, ग सघोष अल्पप्राण होता है और घ जो है वह सघोष महाप्राण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के ग्रंथ का नाम है। किशोरीदास वाजपेयी के ग्रंथ का नाम है हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी की ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा की जो रचना है वह है भाषा और समाज। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सही सुमेल करना है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। ए का चौथा स्वर ध्वनियां, बी का पांचवा, सी का इसमें तीसरा सही है और डी का दूसरा सही है। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बोलियों को बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसमें। ब्रजभाषा अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जर्मन। ग्रिम नियम जो है जर्मन की भाषा ध्वनियों से संबंधित है। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी अल्मोड़ा और खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ऑप्शन सी मैथिली, यह उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? ऑप्शन डी चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? राइट आंसर है ऑप्शन
बी 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले का तीसरा। हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए करो बांगरू, करहु अवधि, करऊ ब्रज और करा भोजपुरी। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन बी पद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ऑप्शन बी लड़के। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है। ए का तीसरा है, बी का पांचवा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 20 के लिए सही आंसर है। ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला और डी का दूसरा। निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी राइट है इसमें। निरोग में विसर्ग संधि है, दीर्घाकार में दीर्घ संधि है, सदाचार में व्यंजन संधि है और प्रत्येक में यण संधि है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सौरसैनी अपभ्रंश से है हिंदी भाषा का संबंध। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ऑप्शन डी देश भाषा। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वनिम विज्ञान से। ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? इनमें से अर्धस्वर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए है यह अर्धस्वर है। बोली का लघुत्तम रूप है। ऑप्शन ए व्यक्ति बोली। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन डी कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन सी बनारस। बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी मलयालम। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन सी भोजपुरी। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन बी बुंदेली। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी।
खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी इस पद का प्रयोग किया है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ऑप्शन सी अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो है वह अयोगवाह है। निम्नलिखित भाषा रूपों को उनके प्रयोगकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। दक्षिणी कुतुब शाह, कोसली, दामोदर पंडित, ब्रजबुली, शंकरदेव अवतरे, संधा भाषा, सरहपाद। अभ्रंश की तत्कालीन अवस्था का नाम अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन डी अवहट्ट। अभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन ए अभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या 8 थी। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन बी बिहार की। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार ऑप्शन सी इतिहास है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत न्वायर, इंगित सिद्धांत रोए, संपर्क सिद्धांत रेवेज। आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शन सी ब्रज। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं से के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन डी प्राच्य वर्ग में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन कुल 51 माने हैं। 13 और 38, 13 स्वर 38 व्यंजन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी कवितावली ब्रज, पृथ्वीराज रासो खड़ी बोली, बरवे नाई का भेद पिंगल, अमीर खुसरो की मुकुरियां अवधि। अमीर खुसरो की मुकुरियां इसमें सुमेल करने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो इसमें पहला है कवितावली ब्रज, पृथ्वीराज रासो पिंगल, बरवे नाई का भेद भोज अवधि, अमीर खुसरो की मुकुरियां खड़ी बोली। क्योंकि इसमें आंसर डी सही है, डी वाला इसमें सही है, जो इस प्रकार है। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है ब्राचड़। ऑप्शन ए ब्राचड़। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।